इससे बड़ी खबर आ रही है जहां उत्पाद सिपाही परीक्षा में गड़बड़ी मामले में 164 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महक मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। महक, बड़ी खबर रांची से जहां उत्पाद सिपाही परीक्षा गड़बड़ी मामले में 164 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें कि 5 मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हुए थे। अब सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, क्या कुछ और जानकारी है? जी और बिल्कुल देखिए, बीते शनिवार को जिस तरीके से उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा होनी थी, इस बीच 164 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया था और पूछताछ किया गया था, जिसके बाद जो सभी अभियुक्त हैं उन्हें सिविल कोर्ट में यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर पूछताछ की जाएगी या फिर यूं के जो प्रोसेस है वो यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद इन्हें जो होटवार जेल है वो वहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो सभी जो अभ्यर्थी है या यूं के हैं जो सभी युक्त है उन्हें बस से तमाड़ से यहाँ पर लाया गया है और ये पूरे के पूरे 164 अभ्यर्थी यहाँ पर है और सभी लोगों को यहाँ पर पेश किया जाएगा। और सुबह से ही अगर बात की जाए, भारी सुरक्षा के बीच इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर लाया गया है और ये तस्वीर आप देखिए रांची के सिविल कोर्ट की है, कहाँ जैसे कि बस में सभी अभ्यर्थियों को अभियुक्त को यहाँ पर लाया गया है और सभी से अब यहाँ पर पेश किया जाएगा और सभी से बारी बारी है वो पूछताछ भी यहाँ पर की जाएगी। हालांकि आपको कुछ देर बाद जो प्रोसेस है वो लंबे समय तक चलेगी, उसके बाद सभी को यहाँ वो होटवार जेल है वहाँ पर ले जाया जाएगा। बताते चले कि आपको किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। जिस तरीके से भारी गड़बड़ी हुई थी परीक्षा में, उत्पाद सिपाही की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा था, लेकिन मौके रहते ही समय रहते ही जो पुलिस है वो उनकी ओर से समय रहते ही है रोक लिया गया था। उसके बाद अभ्यर्थियों को यहाँ पर किया जाए। हालांकि अभ्यर्थियों से पूछ रहे हैं, एक बंदम नहीं लड़ा है, मैं फेक पढ़ाया गया है, बाकी सब कुछ नहीं। तो देखिए इनका साफ कहना है ऐसा होता तो एग्जाम नहीं ना होता मैम, वैसा अगर पेपर लीक का मामला होता तो एग्जाम नहीं ना होता। तो आप लोग को यहाँ पर कोर्ट पे लाया गया है, आप लोग को सिविल कोर्ट में लाया गया है। अब देख के आगे क्या करता है वो फैसला तो जज देंगे। पेपर लीक झूठ बात है। अगर पेपर लीक होती सर तो एग्जाम थोड़ी ना होता। मैं पूछे कि क्या पैसे दे करके क्वेश्चन रटवाए जा रहे थे इन्हें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप इनका कहना है कि ये इन्हें बस फंसाया जा रहा है, झूठे आरोप पे लगाए जा रहे हैं। हालांकि और भी कुछ पूछते हैं इनसे, कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से मामला आ रहा है, पैसे देने के बाद क्वेश्चन रटाया जा रहा था, ये भी आरोप है और ये अपना जो आरोप है उसे बेबुनियाद बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर सभी अभियुक्तों को यहाँ पर लाया गया है और जो प्रोसेसिंग है या फिर यूँ कहे भारी सुरक्षा के बीच सभी को तमाड़ है वहाँ से लाया गया है। नर्सिंग कॉलेज था, वहाँ पर एग्जाम हो रहा था जिसको लेकर है यहाँ पर। लेकिन महक, बड़ा सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से एक अभ्यर्थी से आपने बात की और उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे कोई मामला नहीं है, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि पेपर लीक जैसे कोई मामला नहीं है तो आखिर वो वहां पर कर क्या रहे थे, जहां से पुलिस ने 160 से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जी जी बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से आपका ये सवाल बेहद जायज़ सवाल है, लेकिन ये लोग जो अभ्यर्थी वहां पर थे जिन्हें अभी लाया गया है वो लोग साफ कहने से इनकार करते हैं। हालांकि पूछते इनसे, आप लोगों पर आरोप लगाया गया है कि पेपर लीक में आप लोग शामिल थे, क्या आप कुछ कहेंगे? और आप लोग का सिविल कोर्ट यहाँ पर लाया गया। फोन दीजिएगा, हल्का सा कॉल करेंगे। ठीक है, रख लीजिए लाइन पे। तो देखिए अंजना, किस तरीके से जो अभी अभियुक्त है वो लोग यहाँ पर कुछ कहने से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे साफ कहा जा सकता है क्यों ना भी हो, क्योंकि अब स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट लोग जिस तरीके से पेपर लीक मामला झारखंड में काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार में भी ये मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, जिसकी तार है वो अब जो सीबीआई है वो सुलझाती भी नजर आएगी। लगातार बात की जाए जेपीएससी की, जीएसएससी की या फिर यूं कहे जो उत्पाद सिपाही है उसकी परीक्षा है, लगातार झारखंड में पेपर लीक का मामला है वो गड़बड़ी में रहता है या फिर यूं कहे कि बड़ा तुल पकड़ता हुआ नजर आता है। इसको देखते हुए एक बार फिर से जैसे कि कल परीक्षा हो रही थी उसको लेकर भारी सुरक्षा के बीच या यूं कहे सभी केंद्र में भारी सुरक्षाओं के दृष्टिकोण के साथ जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, उसी के तहत परीक्षा की जा रही थी। लेकिन जब अब कुछ संदिग्धों पर शक हुआ उसके आधार पर पुलिस की ओर से छानबीन की गई कांड में 5 सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड भी दबोचे गए हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि पेपर लीक हुई है, लेकिन इसकी आशंका
जरूर जताई जा रही है, जिसको कि विपक्ष ने भी अब आड़े हाथ लिया है। तो क्या लग रहा है इस पूरे मामले में प्रशासन की क्या कुछ रवैया होने वाली है? जी बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से आपने कहा कि इस पे प्रशासन की भी पैनी नज़र है, या यूँ कहें कि बड़ा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हालांकि देखा जाए अभी अगर ये मामला अगर सीबीआई को जाता है तो बड़ा गिरोह का पर्दाफाश होता है, लेकिन इसमें कई ऐसे नाम हैं वो आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है अतुल वत्स का। पहले भी पूर्व में भी उन पर पेपर लीक मामले को लेकर कई है वो हम ये कह सकते हैं आरोप लगे हैं, और कई बार उस मामले में वो फंसते हुए भी नजर आए हैं। उनका नाम भी उस मामले में भी आया है। इसको लेकर एक बार फिर से अतुल वत्स है जो कि बिहार के हैं, एक बार फिर से उनका नाम आया हुआ है, और उसी के तहत देख सकते हैं किस तरीके से 164 अभ्यर्थी या फिर अभियुक्त है वो एक बार फिर से पेपर लीक मामले में इनका नाम आ चुका है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा, जो अभियुक्त है, जो अभ्यर्थी है, उनका साफ कहना है कि इन्हें फंसाने की है वो एक कोशिश है वो की गई है। वहीं बात की जाए अंजना, जिस तरीके से देखा जाए सुबह से ही कोर्ट में, सिविल कोर्ट में हलचल है वो देखने को मिली थी। फाइनली अब ये अभ्यर्थियों को यहाँ पर लाया गया है और पूछताछ की जाएगी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कुछ देर पूछताछ होने के बाद या फिर जो प्रोसेसिंग है, जो कागजात की प्रोसेसिंग है, जो अभी प्रोसेसिंग है, उसके तहत किन लोगों को बेल मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ये पुख्ता शुरुआत से जांच है वो किया जाएगा। उसके बाद एक बड़ा गिरोह का है अंजना वो पर्दाफाश होता हुआ नजर आएगा। और आपको बता दें कि 40 कोर्ट्स बिल्डिंग में इन्हें पेश किया जाएगा, और जहां पर भूपेश कुमार समद की अदालत में होगी, और वहीं साथ की जाए ये सुनवाई वहां पर होगी। और उसके बाद कह सकते हैं कि जिस तरीके से मामले खबरें आ रही थी, या यूँ कहें जिस तरीके से सूत्र आ रही थी कि सभी अभ्यर्थियों को 15-15 लाख रुपए में क्वेश्चन है वो दिया गया था और सभी से ठगी की गई थी, जिसमें 159 अभ्यर्थी है वो आर्थिक तंगी से जूझते हुए भी नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए ये एक बड़ा सवाल होता हुआ नजर आ रहा है, एक बड़ा गंभीर सवाल होता हुआ नजर आ रहा है कि केवल बिहार ही नहीं, झारखंड ही नहीं, बल्कि कई ऐसे जगह है जहां पर पेपर लीक का मामला है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अभ्यर्थियों को यहाँ पर लाया गया है तो उनके जो परिजन है अंजना वो भी यहाँ पर आए हुए अपने बच्चों से मिलने आए हुए हैं, और एक अलग ही दृश्य है, क्योंकि इस तरीके का जो दृश्य आप देखिए कैसे 164 जो अभ्यर्थी अभियुक्त है सभी को है वो सिविल कोर्ट में पेश करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। एक अलग तस्वीर है, सभी को जो सरकारी बस है उसमें लाया गया है। हालांकि हम और भी कुछ जो अभ्यर्थी उनसे भी बात करने की कोशिश है अंजना वो भी करते हैं और जानते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं वहीं आयोग की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि पेपर लीक को समय रहते रोक दिया गया था, और उसके बाद है, और जो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की हम ये कह सकते हैं प्रशासन की जो ये थी, हम प्रशासन की जो कार्रवाई प्रशासन की तत्परता की वजह से ही ये बड़ी घटना होने से रुक गई, नहीं तो ये कहीं ना कहीं अगर पेपर लीक होती तो फिर से ये उत्पात, सिपाही की जो परीक्षा हो रही थी वो रद्द होती, कोर्ट में जाती, और फिर से जो छात्र है उनका भविष्य अधर में लटकता दिखता। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है महक, जिस तरीके से ये सॉल्वर गैंग है लगातार हर परीक्षा को बाधित करने की कोशिश करते हैं, हर एग्जाम में देखा जाए, चाहे नीट हो, चाहे अब उत्पाद सिपाही का ही एग्जाम हम देख ले कि इनमें इनकी पूरी कोशिश थी कि प्रश्न पत्र है उनको लीक करवाया जाए, लेकिन समय रहते पुलिस ने तत्परता दिखाया और 164 लोगों को गिरफ्तार किया है। महक जी अंजना, ये सवाल का जवाब हम थोड़ी देर पहले बाद देंगे, लेकिन जो यहाँ के जो परिजन हैं उनसे सबसे पहले बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है, क्योंकि बेहतर तरीके से ये भी बता सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे? आपके भी बच्चे एग्जाम परीक्षा देने आए थे और इस बीच उन्हें हिरासत में लेकर कोर्ट पे लाया गया, क्या कुछ कहेंगे आप? इधर देखिए। मैडम हमको कुछ नहीं बोलना है, अभी हम कोई सामान मंगाने दीजिए इसका। आपके बच्चे? मेरा भाई है। भाई आपके क्या कुछ बताया नहीं आपको? नहीं, वैसा कुछ नहीं बताया था। दीदी तो आपका बच्चा तो महक पूछे क्या कुछ पैसे दिए गए थे सॉल्वर गैंग को और प्रश्न पत्र देकर उन्हें रटवाने की कोशिश की गई थी क्या? पैसा भी दिया गया था क्या? आप लोग पैसा नहीं, ये सब कुछ नहीं जानते हम। तो कुछ बताए नहीं आप? कुछ नहीं बताया था। हेलो, हिरासत में लिया, कुछ नहीं बताया। हेलो अर्चना प्रीति। तो अंजना ये भी कुछ कहने से मना कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया अंजना, आपका जो सवाल था कि सॉल्वर गैंग नाम के गिरोह ने 159 अभ्यर्थी है उनसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो 159 अभ्यर्थी है उनसे उन लोगों की ओर से
15-15 लाख रुपए है वो ऐंठा गया है, यानी ठगी की गई है। जिसके बाद पुलिस की जांच में अंजुना ये भी सामने आया था कि गिरोह ने कुल 23 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी है वो की है, यानी कह सकते हैं अभ्यर्थी से 15-15 लाख रुपए है वो वसूले गए थे। जिसके बाद जो अतुल वत्स है, जो पूर्व में भी काफी चर्चा में था पेपर लीक मामले में, उसका नाम आता था और एक बार फिर से अतुल वत्स का नाम आया है और एक बड़ा गिरोह है अंजना। और आपको बताते चले कि और भी जो परिजन है उनसे भी बात करते हैं अंजना। बहुत बढ़िया था। तो आपका कौन लगता है? भाई है। तो कैसे फंसा, इन लोगों को कैसे फंसा दिया? वो सर जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो फ्रॉड हुआ या क्या लगा? हमको ये सब जानकारी नहीं। तो ऐसा कभी तो किसी एक्टिविटी में नहीं रहा था? नहीं ऐसा कभी भी नहीं किया है? नहीं किया सर। ये तो दौड़ भी निकाला होगा तभी तो यहाँ हाँ, तक। दौड़ सबका सही है सर। परीक्षा में अच्छा था ये? हाँ, सब सही। क्या नाम है? मेरा नाम सिरंजय प्रसाद चौधरी। कहाँ से? हम लोग बरकट्ठा से। एग्जाम देने आए थे। हाँ, तो पैसा कहते हैं कि 15 लाख रुपया, तो ऐसा तो नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है सर। कहीं कोई आधार कार्ड भी मिला है? नहीं वैसा कुछ नहीं। नहीं किया। सिरंजय। जी अंजना, तो सुना आपने, जो परिजन है वो भी अपने ऊपर जो लगे आरोप है उसे खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन पता नहीं कैसे वो इस गिरोह में इनका नाम है वो आ गया है और चर्चे में है वो बने हुए। अंजना, जिस तरीके से आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं झारखंड के लिए बड़ा सफल कार्य है, क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं कि 2 साल पहले ही जो अभ्यर्थियों ने, जितने भी उत्पाद सिपाही के जो अभ्यर्थी है, चलिए महक, नजर बनाए रखे, आपके पास लौटूंगी। तो बता दें कि ये बड़ी खबर रांची से है, जहां की कल देर रात जिस तरीके से उत्पाद विभाग सिपाही की परीक्षा होने वाली थी कल, और उसको लेकर के तमाड़ से 164 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें 5 सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड भी बताए जा रहे हैं और साथ ही अब इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।